नमस्कार दोस्तों, 27 नवंबर को हुए लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शांति समझौता दुनिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले एक साल से, या यूँ कहा जाए कि पिछले एक साल से ज़्यादा समय से जंग चल रही थी। अक्टूबर 2023 में गाजा में जब इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया था, तब हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। अब इस युद्ध को लेकर कई लोगों ने वक्तव्य देना शुरू कर दिया है। इजराइल के अंग्रेजी अखबार हारेत्ज के स्तंभकार ने लिखा है कि हिजबुल्लाह और हमास के संपर्क को तोड़ना इजराइल की एक जीत है। 26 नवंबर को इस समझौते की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि लेबनान में हुए समझौते के कारण हमास अलग थलग पड़ गया है। अब इस पूरे मामले में हिजबुल्लाह को रफा दफा कर दिया गया है और इस जंग में हमास अकेला रह गया है। इजराइल के अनुसार हिजबुल्लाह अब कमजोर हो चुका है और इसे फिर से ताकत हासिल करने में वक्त लगेगा और वह तभी ताकतवर होगा जब इजराइल उसे मौका दे। इजराइल की वाला न्यूज वेबसाइट के राजनयिक संवाददाता ने कहा कि यह हिजबुल्लाह की एक रणनीतिक हार नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तरी सीमा पर युद्ध में यह इजराइल की जीत है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इस जंग में कोई हारा नहीं, इसमें हिजबुल्लाह नष्ट नहीं हुआ है बल्कि कमजोर हुआ है। हालांकि लेबनान की सीमा पर रहने वाले इजराइल के लोगों का कहना है कि हिजबुल्लाह धीरे धीरे खुद को खड़ा कर लेगा। वहीं अल मनार की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में कहा गया है यह लेबनान की जीत है और इजरायली बलों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। दक्षिण लेबनान के खियाम शहर, जो रणनीतिक रूप से काफी अहम है, उस पर इजरायली कब्जा को नाकाम कर दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में युद्ध विराम की घोषणा की। इससे पता चलता है कि इजराइल की सेना किस हद तक बेबस हो गई थी। इजरायली सेना को लगने लगा था कि वह जंग में जीत हासिल नहीं कर सकती। इसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाकर दोनों पक्ष खुश हैं। चलिए अब जानते हैं मुख्य कारण युद्ध विराम का। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद कई लोगों का कहना है कि युद्ध विराम ईरान के कमजोर होने से हुआ, क्योंकि ईरान सारे हथियार सप्लाई करता था हिजबुल्लाह। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल वासिक मानते हैं कि ईरान अब टकराने की मूड में नहीं है बल्कि डिफेंसिव हो गया है और इसका कारण है ट्रंप की सत्ता में आना। ट्रंप के आने के बाद ईरान अब डिफेंसिव मोड में हो गया है। ईरान ने ही हिजबुल्लाह को कहा होगा कि अब युद्ध विराम की ओर बढ़े। पहले हिजबुल्लाह का रूप था कि इजराइल पहले गाजा में हमले बंद करे, तब वह युद्ध विराम की बात करेगा, लेकिन अब सारी चीजें तेजी से बदल रही हैं। ईरान ट्रंप के आने से पहले चाहता है कि हिजबुल्लाह को अभी किनारे ही रखा जाए। वह ट्रंप से टकराना नहीं चाहता। नहीं। ऐसे में वह युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ा ताकि यूरोप के साथ संबंध ठीक हो। ईरान में अमेरिका सरकार बदलना और परमाणु कार्यक्रम रोकना चाहता है, लेकिन ईरान अभी यही चाहता है कि ट्रंप को उकसाया नहीं जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। इधर चीन का अरबों डॉलर का निवेश है ईरान में, तो चीन भी नहीं चाहता कि ईरान युद्ध में फंसे और ऐसे भी चीन किसी को सैन्य मदद नहीं देता। ऐसे में ईरान के पास ट्रंप के मामले में सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।